विस्तार में जवाब दे दिया, फिर भी कोई विषय आपने रखना है तो। मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि ये विषय बड़ा मार्मिक विषय है और हमारे युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है। हम देखते भी हैं कि जिस प्रकार का युवाओं का शोषण हो रहा है, सरकार ने उसको ध्यान में रख करके ये बिल लेकर के आए। हमारे विपक्षी साथियों ने इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन किया है। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने पिछला जो बिल पास हुआ उसके अंदर भी कहा था कि हमारे जो नए कानून आए हैं उसके तहत कुछ कानूनों के सेक्शन परिवर्तन हुए और उस सेक्शन परिवर्तन के कारण ये दोबारा बिल हमें लेकर के आना पड़ा। और इसके अंदर हमने कुछ सजा का भी प्रावधान किया है ताकि युवाओं का शोषण ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार की चिंता भी अब हाउस में की गई है कि जमीन बेच करके जाते हैं, वो अपनी जमीन भी बेचते हैं और फिर युवा को किस तरीके से असुरक्षित तरीके से उसको ले जाया जाता है। समुद्र के बीच से निकालते हैं, जंगलों के बीच से निकालते हैं। हालात, क्योंकि युवाओं को शायद उसके बारे में जब यहाँ से जाता है नहीं पता होती है कि वो किस रास्ते से जाएगा, और उसको लेकर के हम ये कानून लेकर के आए हैं ताकि किसी युवा का शोषण ना हो। और उसके तहत माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो इसमें कुछ चेंजिंग किए हैं, हमारे साथी बता रहे थे कि ये क्यों दोबारा पीछे जब आया था क्यों लेकर के आए हैं। इसका मेन कारण तो यही है कि नए आपराधिक कानून जो आए हैं उसमें सेक्शंस परिवर्तन हुए हैं, उसके कारण हम इसको लेकर के आए हैं। उसके साथ साथ हमने जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी को परिभाषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें ट्रैवल एजेंट की परिभाषा में विदेश एवं देश के भीतर जो अभी बात भी कही गई है, आने वाले यात्रियों को शामिल किया गया है। पहले यह विदेश यात्रियों से संबंधित था। नए बिल में जो प्रावधान किया गया है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसके पास कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त हमने इसमें मानव तस्करी को लेकर के भी इसमें प्रावधान किया है कि मानव तस्करी करने या जाली कागज बना करके उसको प्रलोभन दे करके वो दस्तावेज तैयार करने और उसको बाहर भेजने का काम करता है, इसमें वो शामिल हैं। उसकी जो सजा का प्रावधान है उसको भी हमने बढ़ाया है। ये पहले 3 साल था, अब इसको बढ़ा करके हमने 7 साल और मैक्सिमम 10 वर्ष किया है। हमारे माननीय सदस्यों ने यह भी पूछा है कि आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। वैसे तो आदरणीय वी साहब ने इसके ऊपर बताया है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि हमने इसके ऊपर 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी, 127 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 8 एजेंट अरेस्ट किए हैं। हमने सख्त कार्रवाई की है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये बिल लेकर के इसलिए यहां पर आए हैं क्योंकि युवाओं का शोषण ना हो, युवा बचे। और इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी बड़ी डिबेट भी इस महान सदन में अभी हुई है। आपने कॉलिंग अटेंशन के अंदर भी सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया, उसके ऊपर जवाब भी दिया गया है। सरकार की मंशा, मैंने शायद उस वक्त ये भी कहा था सभी माननीय सदस्यों को कि हम इसके ऊपर कानून लेकर के आ रहे हैं, एक बिल लेकर के आ रहे हैं, और सभी माननीय सदस्यों से मैंने आग्रह किया था कि इसको सर्वसम्मति से पास करें, ये भी कहा था। अब कभी सिलेक्ट कमेटी की बात करते हैं कि सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। आप ये किस प्रकार ये नहीं चाहते माननीय अध्यक्ष जी? माननीय अध्यक्ष जी, ये इनकी मंशा क्या है मुझे मालूम नहीं है, परंतु सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अगर कोई एजेंट हमारे युवाओं को प्रलोभन दे करके या उसका शोषण करके या उसको जमीन उसकी बिकवा करके उसको गलत रास्ते से भेजने का काम करता है। अभी फिर उस बात को दोहराया गया माननीय अध्यक्ष जी, कहा जी उसको बेड़ियां लगा करके भेजते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मेरे देश के अंदर कोई दूसरा घुसपैठी घुसता है तो हमारी आर्मी क्या करेगी उसके साथ, ये अपने ऊपर ले लीजिए। अगर मेरे घर के अंदर कोई अवैध व्यक्ति आता है तो मैं उसको उसके प्रति मेरा व्यवहार कैसा होगा?
ये माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये कानून इसलिए लेकर के आए, हम ये कानून माननीय अध्यक्ष जी, हम कानून इसलिए लेकर के आए हैं, हमने विदेश सहयोग विभाग भी बना रखा है, उसकी मैंने चर्चा की है। मैंने माननीय अध्यक्ष जी कहा है कि हमने विदेश सहयोग बना रखा है और विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से हम युवाओं को, वो कोई व्यापार करने जाए, कोई नौकरी के लिए जाए या कोई घूमने के लिए जाए या माननीय अध्यक्ष जी एजुकेशन के लिए जाए, हम उसको सुरक्षित भेजने का काम करेंगे। और हम ये जो ट्रैवल एजेंट का बिल लेकर के आए हैं, इसका हेतु यही है माननीय अध्यक्ष जी कि वो रजिस्ट्रेशन करें और एक सरकार की जो प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया है, जो हम बिल में हमने ये सारी हिदायतें दी हैं, इस बिल की नियम प्रक्रिया के तहत वो बाहर भेजने का काम करे, ताकि सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे यहाँ से कितने युवाओं को बाहर भेजा है, कहाँ भेजा है, और उसको लेकर के अभी मैं बताना चाहता हूँ, ये भी बात उठाई गई माननीय अध्यक्ष जी कि बाहर से लाने का नहीं है प्रावधान। माननीय अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमारे 23,000 युवा यूक्रेन के अंदर फंस गए, जो वहां एमबीबीएस डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए थे। यही वो सरकार है माननीय अध्यक्ष जी, 23,000 युवाओं को सुरक्षित भारत लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बार बार इस बात को अगर करना, ये तो सिर्फ मैंने बताया है कि हमारा देशीय ट्रैवल एजेंट का, क्योंकि ये पहले भी माननीय अध्यक्ष जी बिल आया था, इसके अंदर कुछ नए जो आपराधिक कानून आए हैं, उसके जो इसके अंदर सेक्शन थे, उस सेक्शन के कारण ये हम लेकर के आए। थैंक यू। प्रश्न है